नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और बुलेटिन में बात करेंगे अब कर्नाटक की। कर्नाटक के कृष्णागिरी में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। 30 से ज्यादा हाथियों ने गांव वालों की नाक में दम कर दिया है। हाथियों ने किसानों की फसल तहस नहस कर दी है, जिसको लेकर गांव वाले परेशान हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु की बॉर्डर पर हाथियों ने आतंक मचाया हुआ है। हाथियों के उत्पात को लेकर एक बच्ची ने कर्नाटक के सीएम से अपील की है कि सरकार हाथियों के तांडव से उनके गांव को बचा ले। कर्नाटक के हासन में हाथियों ने जबरदस्त तबाही मचाई हुई है। दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कृष्णागिरी कर्नाटक में हाथियों का झुंड आपको नजर आ रहा है। वहीं जो फसल बर्बाद की है खेत में, वहां छोटी बच्ची आपको दिखाई दे रही है कि किस तरह से गांव वाले खौफ में जी रहे हैं, क्योंकि जब तब आकर गांव में उत्पात मचाते हैं हाथी और पूरा झुंड का झुंड आता है। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से उत्पात मचाया हुआ है, जिसकी वजह से गांव वाले जबरदस्त खौफ में हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कृष्णागिरी कर्नाटक का ये इलाका है जहां पर हाथियों के झुंड ने तबाही मचा रखी है। 30 से ज्यादा हाथी इस झुंड में जो गांव बर्बाद कर रहे हैं, फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। गांव में जब तक घुस जाते हैं और वहां जो फसल है और जो गांव वालों की जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। मुख्यमंत्री से इन हाथियों के झुंड से बचाने की अपील गांव वालों ने की है। अब बात उस खबर की जिसने पूरे देश में सियासी घमासान मचा रखा है। जी हां, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग होने के बाद सियासी घमासान जारी है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राज्य में खरीद फरोख्त हो रही थी। विधायकों को पिछले 15 दिनों से धमकाया जा रहा था, लिहाजा लोकतंत्र को बचाने के लिए विधानसभा भंग की गई। सत्यपाल मलिक के बयान का पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सवाल करके जवाब मांगा कि राज्यपाल बताएं कि विधायकों की खरीद फरोख्त कौन कर रहा था। उमर ने यह भी कहा कि राज्य की बेहतरी के लिए वो पीडीपी के साथ जा रहे थे। हालांकि इस गठबंधन से उनकी पार्टी को नुकसान जरूर होता। मैं पहले दिन से ये कह रहा था, जब से गवर्नर बन के आया हूं, कि मैं प्रदेश में कोई अंडरहैंड डिफेक्शन से, डर से, दबाव से या हॉर्स ट्रेडिंग से कोई सरकार बनेगी उसके पक्ष में नहीं हूं। मैं उसके बदले चाहूंगा कि चुनाव हो, चुनी हुई सरकार आए और वो अपने प्रदेश को चलाए। पिछले 15 दिन से मुझे शिकायतें आ रही थी कि हॉर्स ट्रेडिंग भी हो रही है, एमएलए को डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है। अब ये कुछ कहें, आप पूछ सकते हैं, महबूबा जी ने खुद मुझसे शिकायत की थी, मेरे एमएलए को डराया जा रहा है। दूसरे पक्ष के लोगों ने कहा था कि बहुत बड़े पैमाने पर रुपया बांटने की तैयारी है। तो ये सारी चीजें जानते हुए मैं ये नहीं कर सकता था कि मैं किसी को मौका दे दूं और वो फिर बड़े पैमाने में खरीद फरोख्त करे और स्टेट को डिस्टेबलाइज करे। उस वक्त जब हमारी फोर्सेस जान की बाजी लगा के चुनाव करा रही हैं, ऐसा चुनाव कभी हुआ नहीं है। 4 चरण के चुनाव में एक चिड़िया की कैजुअल्टी नहीं हुई है। बड़े पैमाने पर लोग गांव में आके वोट कर रहे हैं। ये फोर्सेस तो वो हैं जो डेमोक्रेसी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को बिल्कुल नहीं चाहती थी, और ये अचानक ये देख के कि ओहो, ये तो बहुत हमारे हाथ से चीजें निकल रही हैं, एक अनहोली अलायंस करके मेरे सामने आ गए थे। तो मैंने किसी का पक्षपात नहीं किया, मैंने दूसरे पक्ष को भी नहीं सुना है और इनको भी नहीं सुना है। मैंने जो जम्मू कश्मीर की जनता के पक्ष में था वो काम किया है। गवर्नर साहब के पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग एंड यूज ऑफ मनी फॉर इंजीनियरिंग डिफेक्शंस हैड टू बी स्टॉप्ड। लेकिन अब हम तो 3 सियासी पार्टियां एक साथ आई, हमारे खिलाफ तो ये इल्जाम लग नहीं सकता कि यहां कहीं पैसे का असर इस्तेमाल हुआ होगा। लेकिन हमारी चिट्ठी के बाद जो दूसरी चिट्ठी गई, जिसमें क्लेम किया गया कि हमारे पास 16 एमएलए हैं या 18 एमएलए हैं या जितने एमएलए की क्लेम की गई उस चिट्ठी में, गवर्नर साहब ने उस पर कहा है कि दिस इज हॉर्स ट्रेडिंग एंड हिज रिपोर्ट्स आर मनी वाज चेंजिंग हैंड्स। तो इसमें ये इस चीज को जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर गवर्नर साहब ने खुद ये तस्लीम किया है कि एमएलएज वर बीइंग बॉट, मनी वाज चेंजिंग हैंड्स, इसमें पता लगना चाहिए लोगों को कि ये एमएलए खरीदने का काम कौन कर रहा है। गवर्नर साहब के पास अगर ये रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट्स
लोगों के सामने पेश की जानी चाहिए। बिल्कुल, हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों पर उमर अब्दुल्ला बिफरे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता राम माधव ने बड़ा बयान दिया है। राम माधव ने कहा है कि सीमा पार से आदेश की वजह से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निकाय चुनावों में भाग लेने से मना कर दिया था। जम्मू कश्मीर में उत्पन्न हुई, उसमें सबसे उचित जो निर्णय हो सकता था उस निर्णय को गवर्नर ने लिया, हाउस को डिसॉल्व करने का निर्णय। और मैं एक बात कह दूं कि यही मांग थी पीडीपी और एमसी की कई महीनों से कि हाउस डिसॉल्व करो। 10-10 बार गवर्नर को जाकर मांग किए थे। गवर्नर ने राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था को चालू रखने का पूरा कोशिश किया, पर उसके विरोध में ये दो पार्टियां काम किए थे। लोकल बॉडी इलेक्शन के समय कन्वेंशन तोड़कर गवर्नर महबूबा मुफ्ती के घर चले गए। गवर्नर पॉलिटिशियंस के घर जाते नहीं है, फिर भी गए। क्यों? उनको एंकरेज करें कि ताकि वो आके लोकल बॉडी इलेक्शन में भाग लिए, फिर भी उन्होंने भाग नहीं लिया। तो अब एक जम्मू विरोधी गठबंधन खड़ा कर दो, और जैसा लोकल बॉडी इलेक्शन में आपको बॉर्डर के उस पार से इंस्ट्रक्शन आया कि पार्टिसिपेट मत करो, आपने बॉयकॉट किया। अब इंस्ट्रक्शन शायद आया होगा कि नहीं सरकार बनाओ, सरकार बनाने के चक्कर में जा रहे हैं। कि बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने तंजीमों के खिलाफ उंगली उठाई और कहा कि ये पाकिस्तान के इशारों पे इन्होंने किया है। एक तो मैंने जैसे ट्विटर पे कहा, मैं आज आप सबके सामने दोहराना चाहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं जनाब राम माधव साहब और उनके बाकी साथियों को जिन्होंने कल से ये बात की, सबूत लेके लोगों के सामने आए और दिखाएं कहां पे हम पाकिस्तान के इशारों पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन साहब हैं। शाहनवाज जी, इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल किस बात का? 5 महीने पहले यही सब उमर अब्दुल्ला जी, पीडीपी, सब लोग तो ये मांग कर रहे थे कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए, और जब विधानसभा भी भंग हो गई, होने वाली थी, तब इन्होंने एक कोशिश शुरू कर दी। और कोई जाकर राज्यपाल जी से नहीं मिला, किसी ने दिल्ली में या जम्मू में या श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी ने तीनों दलों की कोई चिट्ठी नहीं दिखाई। आखिर जब ये लग रहा था कि वहां हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, एक दूसरे के जोड़ने की बात हो रही है, और सरकार बनाने वाले जो यकीन नहीं रखते थे चुनाव के अंदर, पंचायत के चुनाव का बाइकआउट किया, और विधानसभा के चुनाव हुए बिना वो सरकार में आना चाहते थे, तो गवर्नर साहब ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। ये बेहतरीन फैसला है। ये विपक्ष का कहना है कि आपको डर लग गया, इसलिए आपने नहीं, विपक्ष तो ऐसे ही कहेगा, लेकिन मैं कह सकता हूं ये बहुत अच्छा फैसला है। गवर्नर साहब को इसके लिए बहुत बधाई, उन्होंने जम्मू कश्मीर के हित की रक्षा की है। सीधे तौर पर शाहनवाज हुसैन जी का कहना है कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने जो फैसला लिया है वो सही है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के इस पूरे सियासी घमासान पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, पूरा सियासी घमासान मचा हुआ है। पहले अपोजिशन खुद चाहता था कि विधानसभा भंग हो जाए, अब विधानसभा भंग हो गई। हालांकि किस तरह से राजनीतिक ड्रामा हुआ वो सामने है, लेकिन अब क्या ऑप्शन है? क्या जो मैसेज आ रहे हैं कि कोर्ट में भी अपोजिशन जा सकता है इस फैसले को चुनौती देने के लिए? शायद अजय जांडियाल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे ही संपर्क होगा हम वापस लौटेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि पूरा जम्मू कश्मीर का जो राजनीतिक ड्रामा सामने आया, उसके बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। पीडीपी और एनसीपी ने संकेत दिए हैं कि वो कोर्ट में जा सकते हैं, और बीजेपी के जो महासचिव राम माधव और गवर्नर सत्यपाल मलिक का जो बयान आया उस पर उमर अब्दुल्ला ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और साफ तौर पर कहा है कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं उसका सबूत वो दें, कोर्ट में जाकर सबूत देने की बात कही है। एक चैलेंज दिया है उमर अब्दुल्ला की तरफ से बीजेपी नेता राम माधव को कि जो पाकिस्तान समर्थित होने का आरोप उन पर लगाया गया है उस पर उनको सबूत देना चाहिए। और साफ तौर पर सत्यपाल मलिक ने ये कहा है कि जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही थी उसके बाद उनके सामने कोई विकल्प नहीं था, और जम्मू कश्मीर में कोई अपवित्र गठबंधन ना हो इसकी वजह से उन्होंने फैसला लिया। खुद पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कुछ दिन पहले ही उनके विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। ये बात सत्यपाल मलिक ने अपने बयान में कही है कि खरीद फरोख्त की बात सामने आई थी, जिसके बाद इस तरह का फैसला लिया गया।